ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में श्लोक लेते हैं। छठा अध्याय, श्लोक 9वां। सूरिन्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। सुहृद शब्द का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर जो सबका हित करना जानता है और फल की इच्छा भी नहीं रखता। मध्यस्थ का अर्थ है जो झगड़े और वाद विवाद में दोनों ओर की भलाई चाहने वाला हो। योगारूढ़ महात्मा सब कुछ जानते हैं कि कौन मित्र है, कौन शत्रु, कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा। उनकी बुद्धि सर्वथा सूक्ष्म और तीक्ष्ण है। वे सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों को परमात्म रूप जानकर सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, चाहे कोई उनसे मित्रता रखे अथवा शत्रुता। जिसने योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, वह केवल इस मार्ग का जिज्ञासु है। इसके लिए शास्त्र में 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। पहला है करुणा। भगवान वासुदेव अर्जुन को कहते हैं कि 4 साधन जरूर करना चाहिए योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने हेतु। उनमें से प्रथम साधन है करुणा, अर्थात दीन पुरुषों, दुखियों पर और गरीबों पर दया करना। दूसरा है मैत्री, जो सम आयु के हों, उनके साथ मित्रता रखकर उन्हें अपने समान आदर देना, अपने समान जानकर सत्कार करना। तीसरा साधन है मुदिता, धर्मात्मा पुरुष और साधु महात्माओं को देखकर जो प्रसन्न होता है, मुदित होना कहते हैं। दूसरों को धर्म अनुकूल आचरण करते हुए देखकर प्रसन्न होना और उनको धन्यवाद भी देना, ये मुदिता के लक्षण हैं। चौथा साधन है उपेक्षा, यानी बुरे लोगों और बुरी संगति से सदैव दूर रहना। बुरे लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना। अपने अंतःकरण की शुद्धता के लिए इन 4 साधनों की आवश्यकता है, जब तक उनकी बुद्धि में समानता आए। योगारूढ़ महात्मा तो दूसरों की बुराइयों को देखकर उनसे उनकी बुराइयों को छुड़ाकर उन्हें भी भला बना देते हैं। भाई बंदी चंद प्रसिद्ध डाकू थे, परंतु उन्होंने श्री हरगोविंद साहब की शरण में आकर गुरु माना तो उन्होंने उसे निहाल कर दिया। गुरुजी का वह ऐसा प्यारा बन गया जो लोग कहते थे, बदी चंद चीना गुरु का सीना। चीना उनका उपनाम था। गुरुजन ने उसे महावीर नाम से शोभित किया, क्योंकि रामचंद्र के अनन्य सेवक हनुमान के समान इसने भी बड़े कठिन कार्य किए थे। जिस प्रकार सुनार सोने को शुद्ध बनाता है, वैसे ही संत महात्मा अशुद्ध अंतःकरण वालों को शुद्ध कर देते हैं। वाल्मीकि जैसे डाकू भी सप्तऋषियों के आदर्श पर चलने से महर्षि बनने और ऐसी शक्ति प्राप्त की कि राम अवतार होने के समय इन्होंने रामचंद्र जी का चरित्र संस्कृत में लिखा, जो आज रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। जो काले कोयले के समान था, वह भी अग्नि प्रकट होने से मूल्यवान हीरा बन गया। 9वें अध्याय में भी भगवान ने स्पष्ट किया है कि यदि पापी और दुराचारी मन को चोट लगने से मेरी शरण में वह आता है, तो वह भी मेरा भक्त बनकर निरंतर शांति को प्राप्त करता है। तो भगवान ने
इस छठे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें श्लोकों में योगारूढ़ महात्माओं के लक्षण वर्णन किए हैं। हम सब भी योगारूढ़ होने का प्रयत्न करें, यही आज्ञा है भगवद गीता की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।